2 दिन पहले भारत के केंद्र सरकार में दूरसंचार विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी मंद बुद्धि का परिचय देते हुए कहा था कि मैं एसी नहीं चलाता, मैं गाड़ियों में भी एसी नहीं चलाता, घर में भी एसी नहीं चलाता, और मैं अपनी जेब में प्याज लेकर घूमता हूँ, जिससे कितनी भी गर्मी हो मुझे कूलिंग मिलती रहती है। ये एक टोटका उसने बताया, क्योंकि इससे साइंटिफिक तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जो उसने बेवकूफ़ी भरी बात कही, आज उसकी जो है पूरे विश्व में खिल्ली हो रही है, खिल्ली उड़ रही है। गोदी मीडिया तो इस बात को जो है दिखाएगा नहीं, लेकिन विदेशी मीडिया सिंधिया को जो है जिस तरीके से बेइज्जत कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है उसका, और इससे हमारे भारत देश की भी इज्जत एक तरीके से नीचे जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं। विदेशी मीडिया ने जो मजाक उड़ाया है कि हमारे देश का, एक भारत का एक केंद्र सरकार में मंत्री जब ऐसी बचकानी बात करता है जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो भाई इससे ज्यादा और बुरी बात हो नहीं सकती है। ये रहा वो Well, they say वीडियो। an apple a day keeps the doctor away, but what about an onion on a hot day to keep the heat at bay? That's the advice from a government minister in India on how to tackle the country's extreme temperatures. Yep, an onion. The minister has gone viral for sharing the idea, telling people not to eat the onion, just to keep it in their pocket. The advice stems from traditional practices where onions are sometimes eaten or even rubbed on the skin to help the body cope in extreme temperatures. The country is right now sweltering through a heat wave, with some parts hitting 50 degrees. While onions are great in your salad, health experts are hitting back, saying there is no solid evidence they will prevent heat ये stroke, हाल है especially from your भाई। pocket. एक मंत्री को जब स्टेटमेंट देना चाहिए तो सोच समझ कर, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट देना चाहिए। एक तरफ तो हमारी सरकार पेड़ काट काट कर जंगलों को साफ कर रही है, जिसकी वजह से हमारे देश में विश्व भर से सबसे ज्यादा गर्मी हो गई है। आज विश्व की 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से 95 इंडिया के हैं, और ये बात चौंकाने वाली नहीं, जो कि पिछले 12 सालों में जितने पेड़ काटे गए, जितने जंगलों को बर्बाद किया है, उसकी वजह से हमारे देश में लगभग 5 से 6 डिग्री एवरेज जो टेम्परेचर बढ़ गया है, और इसका असर हमारे देश में दिखता है। लेकिन हमारे सरकार के मंत्री बचकानी बात और बिना सर पैर की बात करने में लगे हैं कि भाई जेब में प्याज रखो तो गर्मी नहीं लगेगी। भाई इसका साइंटिफिक प्रमाण भी नहीं है, और जो इतने लोग लू लू में मरते हैं, इतने लोग जो है गर्मी से मरते हैं, उनको ये आज तक पता नहीं होगा क्या? लेकिन सरकार अपनी गलती छिपाने के लिए ऐसे बेवकूफ़ी भरे जो नुस्खे जनता को सुझाती है, भाई इनको शर्म आनी चाहिए। अब तो विदेश में भी डंका ऐसा बजने लग गया कि बस खिल्ली उड़ रही है, और पूरे देश का शर्म से जो है सिर झुक जाता है इस टाइप के मंत्रियों के बयान से। और सबसे मजे की बात है कि सिंधिया जी कोई अनपढ़ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़े मतलब पढ़े लिखे हैं, इनका एजुकेशन कोई छोटा मोटा नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, जिसके पास कई डिग्रियां हैं, नरेंद्र मोदी की तरह अनपढ़ नहीं है या फेक डिग्री वाले, इनकी डिग्री रियल है। उसके बावजूद वो आदमी ऐसी बचकानी अनसाइंटिफिक जो मतलब बात करता है, ऐसी नॉनसेंसिकल स्टुपिडिटी वाली बात करता है। भाई उस आदमी से शायद ही कोई उम्मीद लगाना चाहिए, क्योंकि वो आदमी या तो अडानी पोर्ट का जो माल फूक के बैठा है, और या फिर कुछ हो गया है, गौमूत्र या गोबर का सेवन करने से उसके दिमाग की जो है बत्ती गुल हो गई है। और कोई इसका जो है सुझाव, मतलब मेरे को और कोई इसका रीजन समझ में नहीं आता है। ये आदमी टोटली, पहले इसने कांग्रेस से गद्दारी की, अब इसके पास कुछ बचा नहीं। अब ये टोटली एक तरह से अपने दिमाग से जवाब दे चुका है। तो दिमाग का जो है टोटल वायरिंग लगता है मुझे शॉर्ट सर्किट हो गई, जो ऐसी बचकानी बात जनता के सामने कर रहा है।